भयानक अकाल के समय इजरायली अब्राहम के वंशज मिस्र में बस गए, जहां उन्हें 400 सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया। उन्होंने कई सदियों जुल्म और सितम सहे, पर उनकी संख्या बढ़ती गई। इस डर से कि वो उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, फ़ारो ने सभी छोटे हिब्रू लड़कों को नाइल में डुबाने का आदेश दिया। उसको फ़ारो की बेटी गुप्त रूप से गोद लेती है और वो शाही दरबार में बड़ा होता है अपने मामा यानी भविष्य के बादशाह के साथ। उसका नाम मोसेस है। वो मिस्र के शहजादे थे और उनके पास फ़ारो के महल की तमाम सुख सुविधाएं थीं, और क्योंकि वो शाही परिवार के सदस्य थे, उनके पास सब कुछ था। इसके बावजूद मुझे लगता है कि उनको पता था कि वो कुछ अलग है, कि वो जन्म से ही सबसे अलग है। टोरा हमें ये नहीं बताता कि उनका हिब्रू नाम क्या था। ये इस कहानी के बहुत से रहस्यों में से एक है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि मोसेस को अपनी पहचान और नियति के बारे में धीरे धीरे पता चलता है। अंदर की वो घुटन तब जाहिर हुई जब मोसेस बड़े हो चुके थे और उन्होंने एक मिस्रवासी को एक हिब्रू को मारते हुए देखा। मेरा मानना है कि मोसेस के अंदर का एक हिस्सा ऐसा था जो उस दर्द और तकलीफ को महसूस कर रहा था जिससे उस वक्त वो हिब्रू गुलाम गुजर रहा था, और मुझे लगता है उस घटना ने उनकी आत्मा झंझोड़ दी। जब फ़ारो को इस बात का पता चला तो उन्होंने मोसेस को खत्म करने के लिए ढूंढना चाहा, पर मोसेस उससे पहले ही भाग निकले। वो ईस्ट में रेगिस्तान में भटकते हुए मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। एक अनजान जगह पर एक अजनबी। अब वो मिस्र का शहजादा नहीं है, ना तो वो पैगंबर है जो इजरायलियों को आजादी दिलाएगा। मोसेस खास हैं क्योंकि वो जूडेओ क्रिश्चियन इस्लामिक परंपरा में तीनों में ही बराबर मौजूद हैं। उन्हें तीनों में पैगंबर होने का सम्मान हासिल है। कुरान में पैगंबर मोसेस का जिक्र 100 से भी ज्यादा बार है, और ये बात बहुत अनोखी इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत कम पैगंबर हैं जिनकी जिंदगी की पूरी कहानी कुरान में सुनाई गई। उनके जीवन की हर एक चीज जो उन्होंने सहा, उनकी चुनौतियाँ और जो उन्होंने किया, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आज हमारे लिए प्रासंगिक ना हो। आप क्या करते हैं जब आप देखते हैं लोगों पर जुल्म हो रहा है? आप आवाज उठाते हैं या चुप रहते हैं? सामाजिक न्याय की शुरुआत मोसेस से हुई। हत्यारे मोसेस से मुक्तिदाता मोसेस तक वो एक दिलचस्प कहानी है। मिस्र से भागने के बाद मोसेस साइनाई पर्वत के पास के इलाके में एक खाना बदोश चरागाही कबीले की शरण में पहुंचते हैं। ये जगह मोसेस को आश्रय देती है। उन महिलाओं को लगता है कि मोसेस खास हैं क्योंकि वो उनकी मदद लेती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी ताकतवर और भरोसे के काबिल है। कुरान में एक दिलचस्प किस्सा है जहां जिपोरा, जिसे अरबी में सफूरा कहते हैं, वो बिल्कुल उनके आगे चल रही थी, और फिर हवा चलती है और उनकी स्कर्ट हल्की सी ऊपर उठती है और मोसेस उनको नहीं देखना चाहते हैं, तो वो उनके आगे चलने लगते हैं ताकि उनका बदन ना देखना पड़े, और वो उनकी शिष्टता से बहुत प्रभावित होती है। वो बेटियां अपने पिता के पास गईं और उनको बताया कि मोसेस भरोसे के लायक हैं और ताकतवर हैं, उन्होंने हमारी मदद की। मोसेस की पूरी कहानी में जेथरो मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक है। हम जेथरो के बारे में ये जानते हैं कि वो प्यार करने वाले हैं, ये भी कि वो आश्रय देते हैं। उन्हें आदमी की अच्छी पहचान है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये आदमी मिस्र का है, मीडियन का है या फिर कोई और है। उन्होंने उसकी मदद की थी और वो जरूरतमंद। जेथरो मीडियन के लोगों के पुरोहित, वो बहुदेववादी लोग थे जो प्राचीन मिस्र और आखिरकार प्राचीन इजराइल के समय में रहते थे। मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त एकेश्वरवादी लोग थे। मुझे लगता है कि सब मानते थे कि बहुत सारे देवता थे। सवाल ये है कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो वो शब्द मोनोलिट्री है। वो मोनोथीज्म नहीं है जिसमें आप मानते हैं सिर्फ एक ईश्वर है। मोनोलिट्री का मतलब आप सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करते हैं। आप मानते हैं कि और भी हैं, पर सिर्फ एक है जिसकी आप पूजा करते हैं। अगर आप बाइबल को लिटरली लेते हैं, ईश्वर ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि सिर्फ वही एक ईश्वर है जिनकी पूजा इजरायलियों को करनी चाहिए। मिडियन मोसेस के लिए एक पनाहगाह था, और मुझे लगता है वो एक ऐसा पनाहगाह था जहां उन्हें आराम और सुख सुविधाएं मिली। उन्हें वहां छुपने का मौका भी मिला जब मिस्र के अधिकारी उनको हत्या के जुर्म के लिए ढूंढ रहे थे। जो कभी मिस्र के शहजादा थे, वो अब एक गडरिया थे। वो जो कभी एक बहुत ऊंचे स्थान पर हुआ करते थे, अब एक आम अज्ञात इंसान थे।
वो मीडियन के रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें वो आवाज सुनाई देती है। ये सोचकर अजीब लगता है कि मोसेस का जीवन कई अलग संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़ा था। वो मिस्र के शहजादा थे, वो मीडियन के सबसे बड़े पुरोहित के दामाद, साथ ही वो इजरायलियों के मुक्तिदाता थे। उस दुनिया में लोगों के साथ कई प्रकार के संबंध होना जिसमें वो रहते थे, वो इस वक्त हमारी दुनिया में भी प्रासंगिक है, क्योंकि उससे पता चलता है कि एक से ज्यादा पहचान होना संभव है और अवश्यंभावी। मोसेस और जिपोरा मीडियन में अपना परिवार बढ़ाते हैं। उनके 2 बेटे गर्शन और एलीजर। पहले बेटे के नाम की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, तो मोसेस उसको गेरशॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक अनजान जगह पर एक अजनबी। मोसेस को ऐसा लगता था कि वो कहीं के भी नहीं है। उनकी भाषा भी उन लोगों से बहुत अलग थी। ना तो उनका कोई ताल्लुक मीडियन से है और ना ही मिस्र से। आने वाले सालों में मिस्र के बादशाह की मृत्यु हो जाती है। मोसेस के मामा सिंहासन पर बैठते हैं। अब वो फेरो है, उस युग के सबसे शक्तिशाली शासक। अगर हमें दी एक्सोडस की कहानी के फेरो की तुलना मिस्र के इतिहास के फेरो से करनी हो तो वो संभवतः रैमसेस द ग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि दी एक्सोडस की कहानी में ये बताया गया है कि इजरायलियों को किस तरह जबरदस्ती वो 2 शानदार शहर बनाने पे मजबूर किया गया था। उनमें से एक पी रैमसेस या हाउस ऑफ रैमसेस था, जो डेल्टा में 19वीं डायनेस्टी के दौरान रैमसेस द ग्रेट की राजधानी था। जब वो सत्ता में आते हैं, वो सीरिया, पैलेस्तीन के इलाके में कई अभियान चलाते हैं, यहाँ तक कि वो लेबनान में बेरूत तक के इलाकों पे कब्जा कर लेते हैं। रैमसेस द ग्रेट का शासनकाल सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली शासनकालों में से एक था, और तब मिस्र का साम्राज्य अपने शिखर पर था। वो उनके साम्राज्य को चुनौती देने वालों को नहीं बख्शते हैं। वो निर्दयी हैं, क्रूर हैं, लोगों को मार रहे हैं। उनको सिर्फ अपनी दौलत और ताकत को कायम रखने की चिंता है। अगर आपको अरबी में किसी को एक तानाशाह बताना हो तो आप कहेंगे तफरैन और तफराना, एक फेरो की तरह बर्ताव करना या फेरो जैसा बन जाना। तो वो शब्द और फेरो की हरकतें पर्यायवाची बन गए। नए फेरो के उनके साम्राज्य के बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं, पर उनकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा उनका भतीजा है, जो अब मीडियन में एक गडरिया है। मुझे लगता है ईश्वर हमें कई तरीकों से पुकारते हैं। कभी कभी वो पुकार हमारे संघर्ष का नतीजा होती है, पर कभी कभी वो पुकार उस आराम और सुविधा को नकारने के लिए होती है जो हमें अच्छी लगने लगती है, और शायद मोसेस उसी को दर्शाते हैं। मोसेस में कई कमियां और कई खूबियां थीं। वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। वो गोद लिए गए बच्चे थे। उन पर हत्या का आरोप था। वो अपने जीवन में बेघर भी रहे थे। उनकी असफलताएं भी हमें उतना ही सिखाती हैं जितनी उनकी उपलब्धियां। ईश्वर उनको बुलाते हैं जिन्हें वो बुलाना चाहते हैं। हिब्रू बाइबल में एक बुनियादी बात ये है कि इंसान ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वो ईश्वर के सामने भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं, पर इसका अपवाद है मोसेस। वहाँ एक झाड़ी है जो जल रही है पर खत्म नहीं हो रही। क्राइस्ट के समय के फाइलो नाम के एक यहूदी दार्शनिक थे जिन्होंने रूपकात्मक ढंग से कहा है कि ये इजराइल की गुलामी का प्रतीक है। मतलब वो जल रहे हैं पर खत्म नहीं हो रहे, वो अब भी जिंदा है। मोसेस को यकीन नहीं है कि वो ये काम कर पाएंगे और ईश्वर कहते हैं ओके घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। वो है अय्यशरा अय्या। मैं वो बनूंगा जो बनूंगा, या मैं वो बन जाऊंगा जो बन जाऊंगा। अब ये किस तरह का नाम हुआ? बल्कि ये नाम एक क्रिया है। ईश्वर एक क्रिया है। ईश्वर ने मोसेस से मीडियन में कहा था, तुम मिस्र वापस जाओ, जो तुम्हें मारना चाहते थे वो मर चुके हैं। मोसेस ने अपनी पत्नी और बेटों को एक गधे पर बिठाया और मिस्र की तरफ चल पड़े। मोसेस ईश्वर के निर्देश को मानते हुए अपने भाई एरन से मिलने के लिए रेगिस्तान का सफर तय करते हैं। जब मैं छोटा लड़का था, फेरो को ये डर सताने लगा कि हिब्रू की तादाद बहुत बढ़ रही है और एक दिन वो उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने सभी नवजात हिब्रू लड़कों को मारने का आदेश दिया। वो हत्याएं शुरू होने तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। चैप्टर 1 के शुरू में जनजातीय समूहों के अलावा द एक्सोडस की कहानी में जिन पहले 2 लोगों का जिक्र है वो हैं शिफ्रा और पुआख, और वो दाइयाँ हैं और वो एक कमाल का काम करती हैं। वो अपनी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान मिस्र के फेरो के आदेश को नजरअंदाज कर देती हैं। अब वो फेरो का आदेश नहीं मानती हैं तो आप इसे नागरिक अवज्ञा की पहली मिसाल कह सकते हैं।
एक्सोडस में हिब्रू भाषा में वो इस तरह वर्णित है, मिया डोठा एवरियोट, जिसका मतलब हिब्रूस की दाइयां, या ये भी हो सकता है कि हिब्रू दाइयां। व्याकरण की दृष्टि से ये कहना असंभव है कि इनमें सही क्या है। ये दो औरतें जो शायद खुद हिब्रू नहीं हैं, वो हिब्रूस के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि वो क्या शुरू कर रही हैं, पर हम जानते हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत भावुक कर देती है वो ये है कि शायद मनुष्य का उद्धार बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होता है जब लोग किसी और की खातिर कुछ करने के लिए डट कर खड़े हो जाते हैं। हमारी माँ जोकेबेद ने तुम्हें छुप कर जन्म दिया। मिड्रेश के अनुसार जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। जब वो बच्चे को देखती है वो अच्छा है। हिब्रू में ये है अथेले ओथू कितोफो। वो देखती है कि वो अच्छा है, और हमने ये बात कि वो अच्छा था, ये बात जेनेसिस में पहले चैप्टर से यहाँ तक कि क्रिएशन के पहले 7 दिनों से नहीं सुनी है। और वो कहती है ये खास है, इसे छुपाना जरूरी है, इसे बचाना जरूरी है। गोशेन में मिस्र के सैनिक घर घर जा रहे थे, तो हमने तुम्हें बचाने की एक योजना बनाई। हमें पता है यहाँ एक बच्चा है। वो आ रहे। छुपने की जगह पर जाओ, जल्दी करो। तुम्हें छुपाने और तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कहा था मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। उसकी लाश दिखाओ। कल दफना दिया था। पहले से दुखी माँ को और दुखी करना जरूरी है। हम वापस आएंगे, चलो चलते हैं। तुम महफूज थे, पर हम जानते थे कि वो मिस्र के सैनिक जल्द ही वापस आएंगे। मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि एक्सोडस की किताब के शुरू के 2 चैप्टर्स में इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया है कि उस वक्त उन समझदार, चालाक और बहादुर महिलाओं ने क्या किया। उनमें से कुछ हिब्रू थीं, कुछ नहीं थीं। उन सभी ने अपनी जान को खतरे में डालकर फैरो के हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत की। मोसेस की माँ वो ये मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेती है कि वो इस बच्चे को एक टोकरी में रखकर नाइल नदी में छोड़ देगी। कितनी मजबूर रही होगी वो। ईश्वर, मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई होगा जो बुरा नहीं होगा। अगर ये बच्चा किसी तरह उस तक पहुंच गया तो वो बहुत अच्छा हो। हमारी माँ ने तुम्हें नाइल के पानी में छोड़ दिया, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। वो उसे 3 महीनों तक छुपा पाते हैं और 3 महीने बाद वो एक आर्क बनाते हैं। उसे हिब्रू में टेवा कहते हैं। नोआज आर्क के लिए भी यही शब्द है। नोआज आर्क एक टेवा है और उसका आकार भी बिल्कुल वैसा है। तो आपके पास 2 कहानियां हैं, एक जेनेसिस के शुरू के हिस्से में है और अब ये एक्सोडस का शुरू का हिस्सा है, जहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है एक टेवा की वजह से। और टेवा उसे ले जा रहा है जो एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करेगा। मिस्र में लोगों को गुलाम बनाने का चलन नहीं था, पर वहाँ युद्ध के बंदी थे, वहाँ सेवक थे, बंधुआ मजदूरी भी होती थी। ये मिस्र के बादशाहों के लिए बहुत आम चीजें थी। मिस्र के गुलाम मजदूर वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थे। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे लोगों को जाने दो, तो फैरो और मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था का सवाल ये होगा, तो फिर काम कौन करे? ये सारी मजदूरी कौन करेगा? 1863 के इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन से ये सवाल उठा था, अगर आपने सारे गुलामों को जाने दिया तो रूई कौन चुनेगा? गोशेन पी रैमसिस के बाहरी इलाके में स्थित एक कस्बा है। अब्राहम के पोते और परपोते वहाँ 400 साल पहले बसे थे, जब अकाल ने उन्हें केनन छोड़ने पे मजबूर किया था। फैरो ने कहा, अच्छा है, उनको ले आओ यहाँ बसा दो। लेकिन वक्त के साथ इजरायलियों की अहमियत बढ़ने लगती है। संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनकी अपनी पहचान है, वो वैसे घुल मिल नहीं रहे जैसे सोचा गया था, तो उन पर नजर रखी गई। तो एक तरह की प्रणाली बनाई गई जिससे उनको, मैं गुलाम तो नहीं कहूंगा, पर धीरे धीरे उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उस वक्त हिब्रूस को मिस्र में 430 साल हो चुके थे और उसमें से ज्यादातर समय उन्होंने गुलाम बनकर गुजारा था। नाउम्मीदी से भरे गुलामी के उन कई 100 सालों के दौरान ईश्वर और इजराइल के लोगों के बीच के रिश्ते का क्या हुआ? क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने ये मान लिया कि जो
कहानियां उन्हें उनके पूर्वज अब्राहम के बारे में और प्रॉमिस लैंड में पहुंचकर आजाद होने के बारे में सुनाई गई हैं, क्या वो ये समझ लें कि वो सच नहीं है? जबकि टोरा इस बारे में कुछ नहीं बताता। पर एक लाइन जिसने मेरा ध्यान खींचा, ईश्वर मोसेस से कह रहे हैं, मुझे मेरे लोग याद हैं, मैंने उनकी चीखें सुनी हैं। मैं जब भी वो पढ़ता हूँ मेरी पहली प्रतिक्रिया होती है, आपको इतना समय क्यों लगा? कुरान में जब मोसेस पहाड़ पर ईश्वर से बात कर रहे थे तो मोसेस ने कहा कि एरन को मेरे साथ भेजो क्योंकि वो बोलने में और खुद को व्यक्त करने में मुझसे बेहतर है। तो कुरान में इसका वर्णन इस प्रकार है जैसे कि जीभ में गांठ पड़ी हुई हो। इससे क्या समझें, वो एक शारीरिक दोष हो सकता है या सिर्फ मनोवैज्ञानिक हो सकता है कि वो फेरो के पास वापस जाने से डर रहे हैं और वो बोलने में एरन जितने अच्छे नहीं थे। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा है क्योंकि वो ईश्वर से कह रहे हैं कि उन्हें इस बड़े मिशन में थोड़ी मदद चाहिए और ईश्वर जवाब देते हैं और इस तरह एरन को पैगंबर का दर्जा मिल जाता है। तो वो इस मिशन में मोसेस के साथ हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। ये मोसेस है, मेरा भाई। ये मिस्र से नहीं है, ये हम में से एक है। ये हमारे पास एक संदेश लेकर आया है। कैसा संदेश? वो आ गए। मेरा भाई याद है, ये एक अच्छा इंसान है। तब भी जब मिस्र में रहता था, इसने बुक्की को पीटने वाले गार्ड को मारा था। अब्राहम के ईश्वर मेरे भाई के पास आए और इसे हमें हमारी गुलामी से निकालने का आदेश दिया ताकि हम वहाँ लौट सकें जहाँ से निकले थे हम। उन्होंने कहा, चलो उस बूढ़ी औरत सेहरा बत आशर से पूछते हैं, उन्हें उस खास शब्द के बारे में मालूम है। वो कहती हैं, इसे वो खास शब्द मुक्ति के शब्द पता है। ये तो वाकई सच है, ये मुक्ति दाता है, ये ईश्वर का चुना हुआ पैगंबर है। एक आदमी जो मिस्र से भगोड़ा बन के भागा था, पैगंबर बन के लौटा है। तो मोसेस की माँ अपनी बहन से एक शब्द कहती है, उसका पीछा करो, और अरबी में वो एक शब्द ही है और देखा जाए तो वो उसका पीछा बहुत ही अच्छे से करती है और उसने बहुत ही चतुराई से कुछ ऐसी चालें चली जिससे उसका भाई उनकी जैविक माँ के पास वापस पहुँच जाए। माफ कीजिए, वो मैं एक ऐसी माँ को जानती हूँ जो शहजादे को दूध पिला सकती है। शहजादी फेरो की बेटी कभी भी नहीं पूछती है। शायद उन्हें नहीं पता है कि बच्चे की असली माँ है। तो बेशक ये नियति है कि उसकी जैविक माँ को उसके साथ होना है और मोसेस को शुरू के 2 या 3 साल अपनी माँ का दूध पीने का मौका मिलना ही था। इसका मतलब ये भी है कि उसने बचपन से अपनी मातृभाषा सुनी है। उसी में उसने लोरियां ज्यादातर हिब्रू भाषा में। अब हो सकता है कोई गाना, एक लोरी जो अवचेतन स्मृति में उसके साथ रही हो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये कहानी एक दूध पिलाती औरत और उसके बच्चे के साथ शुरू होती है और देखा जाए तो हम लोग कितनी बार सोच पाते हैं कि क्रांति की शुरुआत एक दूध पिलाती माँ से होगी। कोई आ रहा है आपसे मिलने, एक लंबे सफर से, एक अजनबी जो आपके दिल के बहुत करीब है। आपका रंग उड़ गया है, क्या हुआ? मेरा बेटा वापस आ गया है। वो मोसेस है।